ये तो बातुन्नासू है, ये तो बातुन्नासू, 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 ये तौबा है नासू की, ये तो बातुन्नासू, ये तो बातुन्नासू है, ये तो बातुन्नासू। आदाब जिंदगी के सिखाती है ये किताब, आदाब जिंदगी के सिखाती है ये किताब, भटके हुओं को राह दिखाती है ये किताब, सीने से इस किताब को अपने लगाए हम, अपने अमल से हिंद को जन्नत बनाए हम, ये तो बातुन्नासू है, ये तो बातुन्नासू। गुज़िश्ता से पैवस्ता। अभी तक आपने देखा कि नईमा की खालाजाद बहन स्वालेहा की नईमा से रात भर गुफ्तगू जारी रहती है। कभी लगता है कि स्वालेहा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, मगर अगले ही पल नईमा फिर हत्थे से उखड़ जाती है। हाँ हाँ, मैं ही बेईमान हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं बेईमान नहीं सुननी मुझे तुम्हारी एक भी बात। रात भर चोर सिपाही का खेल जारी रहता है। इस कमरे से उस कमरे में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। स्वालेहा हर हर कदम पर उसका ताक़ुब करती, उसके हर सवाल का जवाब देती। अरे मैं कब कहती हूँ कि जी न जलेगा, पर अगर खाला जान ने नमाज का पास किया और उनको तुम्हारी बात बुरी लगी तो इसमें बेजा क्या हुआ? एक बार उसे ऐसा लगता है कि वो जैसे मान जाएगी, मगर अगले ही पल वो अपने कपड़े संदूक में रखना शुरू कर देती है। आइए अब देखिए इससे आगे। हाजिर है किश्त ना हम अब आपके हुजूर, हाजिर है किश्त ना हम अब आपके हुजूर, ये तो बातुन्नासू है डिप्टी नजीर की। रात का एक अच्छा खासा पहर गुजर गया, मगर दोनों ही हथियार डालने के लिए राजी नहीं थे। दोनों अपने मौक़िफ़ पर अटल थे। कभी ऐसा लगता था कि सालेहा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, और कभी ऐसा लगता कि उसका दिल टूट गया है। अब वो नईमा को उसके हाल पर छोड़कर अपने घर चली जाएगी। हमीदा, अरे हमीदा, उठो। हमीदा, गुड़िया उठो। हमीदा। अस्सलामुअलैकुम आपा। जीती रहो, खुश रहो। इतनी जल्दी सो जाया करती हो? अम्मी जान से पूछ लेती हूँ, और जब वो कह देती हैं वक्त हो गया है तो नमाज़े ईशा पढ़कर सो जाती हूँ। तुमने नमाज़े ईशा पढ़ी? सीख रही हूँ। बहुत अच्छे। तुमने कुछ खाया? भूख लगी है? चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। हमारी अम्मी जान ने खाना खाया? वो भी तुम्हारे साथ खाएंगी। और हमारी आपा जान ने? तुम्हें दुनिया जहान की क्या फिक्र? जिनको भूख लगी होगी आप खाना खा लेंगे। तुम खाना खा लो। हमारी आपा जान न खाएं और मैं खा लूं? अच्छा, अल्लाह के लिए आप किसी तरह नईमा आपा को समझाओ,
उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। नन्ना दूध के लिए आखिर फड़क फड़क कर सो गया। हमीदा, इस तरह नहीं रोते, मैं उनको मना लूंगी। तुम खाना खाओ, आओ। क्यों साहिबा, अब तो आप खुश हुई? आपने जो कहा मैंने कर दिया। खुश तो तब होती जब सुलह सफाई हो गई होती। अच्छा, तो अब क्या सुलह सफाई बाकी है? 10-5 दिन में बोलचाल भी होने लगेगी। 10-5 दिन? अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद कहा था कि कल पर रखो। मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि कल से बोलने भी लगूंगी। तो खाक हुई सुलह सफाई, अभी नहीं हुई। खाना मैंने खाया, अम्मा जान ने खाया, हमीदा ने भी खाया, और तो और नन्ना दूध भी पी चुका है। अब बताओ, इससे बढ़कर क्या सुलह सफाई होगी? पर सच तो ये है कि अब इस घर में मुझे अपना गुजारा मालूम नहीं होता। शायद अब मेरा जी लगना भी मुश्किल है। भला क्यों? मैंने तुमसे कहा नहीं कि पिछले 1 महीने से अब्बा जान का मिजाज, अम्मा के तेवर और घर का रंग ढंग सब कुछ बदला हुआ है। अब तक मुझे नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जब बड़े भाईजान तक को ना छोड़ो तो मैं बेचारी किस गिनती में आती? एक अम्मा जान का सहारा था, उन्होंने भी ऐसी दस्तदराजी की कि अब खुदा ही उनका हाथ रोकेगा तो रुकेगा, वरना छूटा तो है ही। अरे आपा, तुम बददिल क्यों होती हो? नमाज कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है कि जिसकी वजह से तुम्हें तमाम मुश्किलें महसूस होती हो। पर मेरी एक बात समझ में आती है कि तुम्हारे यहाँ चली जाऊं। अरे, तुम ये सुनकर ऐसे दम बखुद हुई जैसे मैं सचमुच तुम्हारे घर जा रही हूँ। मैं तो तुम्हें आजमाने के लिए कह रही थी, वरना मैं तो न कहीं आऊं न जाऊं। ये तो क्या, इससे बड़ी मुसीबत हो ना, तब भी नईमा बंदी किसी का एहसान न उठाए। तुमने ये नई और निराली अदा सीखी है, छेड़ छेड़ के लड़ना। जैसे ये मेरा घर वैसे ही तुम्हारा घर, और मैं जिनकी बेटी हूं ना, तुम उनकी बेटियों से बढ़कर बेटी हो। और जाओगी तो अपनी खाला के घर जाओगी, और एहसान उठाओगी तो अपनी खाला का उठाओगी। अच्छा, मैं पूछती हूँ कि अगर मैं खाला जान के यहाँ चली जाऊं तो वो कहीं मुझे घर से तो ना निकाल देंगी? तुम्हें यहाँ से कौन निकाल रहा है जो वहां से निकाल देंगे? हाँ पा, अब तुम पता नहीं कैसी बातें करने लगी हो। एक माँ से क्या दुश्मनी हुई कि सारे कुंबे को अपना दुश्मन समझ बैठी हो? पर खालू जान तो गरीब आदमी है, और खाला जान मेरा खर्च कैसे उठाएंगी? इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि महीना 20 दिन तुम्हें अपने घर ना रख सके। महीना 20 दिन कैसा, मैं तो सारी उम्र के लिए जाती हूँ। खुदा ना करे कि तुम्हें सारी उम्र वहां रहना पड़े। अल्लाह तुम्हारा खुद का घर आबाद करे और तुम्हारी माँ के कलेजे को ठंडा करे। मैं भी यही सोच कर जा रही हूँ कि चंद रोज वहां रहूंगी तो अम्मा जान लड़ाई झगड़े की बात भूल जाएंगी, फिर बुलवा भेजेंगी तो चली आऊंगी। मेरे नजदीक वहां जाने में कोई बुराई तो नहीं, पर जाने से पहले खाला जान से इजाजत लेकर जाना। भला इतना सा काम तो मेरा नहीं कर सकती? तुम कहती हो तो कर दूंगी, पर क्या तुम खाला से रुखसत हुए बगैर चली जाओगी और जाते वक्त उनसे मिलोगी भी नहीं? जब हश्र का दिन आएगा उस वक्त देखा जाएगा। देखो बुआ, अगर तुम्हारे दिल में चोर हो ना तो पहले से कह दो। पता चला मैंने उनसे पूछा और ना हक मुझे शर्मिंदगी हो। भाई, मैंने तुम्हें छेड़ने के लिए कहा था, ऐसा हो सकता है जाते वक्त मैं अम्मा जान से ना मिलूं? ठीक है, पूछ लूंगी, पर खाओ कसम। कसम? पक्का? पक्का। यहाँ से हिलना मत, मैं अभी आती हूँ। अब ये बात साफ हो गई कि नईमा ने घर छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है, मगर वो जाएगी कहाँ? जब देखो तब हवा हवाई हुई रहती हैं। ये देखो, ये मेरा क्या हश्र कर दिया है। अरे ओ बेदारा,
बड़बड़ाती कहाँ जा रही हो? आपा को देखा क्या? देखा है जी, ये बिल्कुल देखा है। ये देख तो रही हैं आप, 100 बार देखा है। ऐसा गुस्सा, ऐसा मिजाज ये कहीं नहीं देखा है। ये बी क्या है? आफत है, आफत। अरे बात क्या हुई, कुछ कहेगी भी? अरे बात क्या हुई? बक्सा लेकर नीचे उतरी तो मैंने टोक दिया। सवेरे सवेरे बक्सा लेकर कहाँ जा रही हैं बी? सब खैरियत तो है? तो बोली यहाँ किसी की खैर नहीं, मैं जा रही हूँ। अब यहाँ औलादे थोड़े ही रहेंगी, नमाजी रहेंगे, नमाजी। बड़े भाई साहब तो जा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ। तो तुमने पूछा नहीं इस वक्त कहाँ जाओगी? पूछा जाओगी कहाँ? तू नक्कर बोली तुमसे मतलब? तुम लौंडी हो, तुम लौंडी की तरह रहो। मैं गरीब लौंडी खामोश हो गई। इतने में साइस को आवाज दी, शामत आई थी उसकी, सामने पड़ गया उनके। बोली बग्गी लाओ, मैं अभी जाऊंगी। गरीब ने सवाल पूछ लिया, बीबी कहाँ जाएंगी? नवाब साहब का तो मस्जिद जाने का वक्त हो रहा है। मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगा? पता है क्या बोली? मस्जिद मस्जिद मस्जिद, अब यहाँ घोड़े भी नमाज पढ़ेंगे। साइस ने कहा भी ऐसा नहीं कहते। मालूम है भी क्या किया? चाबुक उठाया और बोली निगोड़े चलता है कि दौड़ धर दूं तेरे को इसी से 2-4। बग्गी वाला गद्दी पर, बी बग्गी के अंदर, बग्गी ये जा वो जा। हाय रब्बा, हाय खुदाया, आपा तुम तो मरवाओगी मुझे। अब मैं खाला को क्या जवाब दूंगी? हे अल्लाह मेरी मदद कर। खाला, खाला, हाँ? डोली लगवा दीजिए, अब चलती हूँ। डोली लगवा दीजिए? अरे ऐसी क्या भागड़ मची है? नईमा को उठ जाने दो, नाश्ता वाश्ता कर लो, फिर चली जाना। आपा तो चली भी गई। कब? मुझसे मिले बगैर ही चली गई? जिस वक्त आप और मैं बातें कर रहे थे ना, वो उस वक्त चली गई। ऐसी चुपके से चली गई कि मैंने उसे जाते हुए भी नहीं देखा। वो तो मुझसे भी मिलकर नहीं गई। सालेहा, देखा तुमने इस लड़की का गुस्सा? तुम उसके साथ सर मारती रही और उसका असर ये हुआ कि बेमिले ही चली गई। अगर मैं उसकी बातों पर जाऊं ना तो जीते जी उसकी सूरत ना देखूं। लेकिन क्या करूं, ये दिल कम वक्त नहीं मानता। अपने इस मिजाज की बदौलत उसने अपनी क्या हालत कर ली है, उसको जरा ख्याल नहीं है। मालूम नहीं सालेहा इस लड़की की किस्मत में क्या लिखा है। खाला इस तरह रंज न कीजिए, अपने आप को संभालिए। इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता सब दुरुस्त हो जाएगा। उधर रसूलन ने खत तो कलीम को पहुंचा दिया, मगर कलीम खत पढ़कर जरा भी मुतासिर न हुआ और खत को तकिए के नीचे रखकर अपनी लायानी मशागिल में मसरूफ हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आइए, आप सभी का इस्तकबाल है मेरी इशरत मंजिल में। वहीं बैठकर आराम से अपनी शेर व शायरी की महफिल सजाएंगे। वाह वाह वाह, क्या नाम रखा है, इशरत मंजिल। आपकी तो हर बात एक गजल है। आइए फिर चले महफिल सजाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। आइए आइए जनाब, आप भी आइए। माशाल्लाह घर तो बहुत खूबसूरत है आपका। अरे जनाब आइए ना, आप आइए। भाई नवाबजादा कलीम मियाँ, हम आपके घर हाजिर हुए हैं आपके दौलत कदे पे। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम आपसे ज़्यादा कलाम सुने। तो आप जो हैं अपनी ताज़ा गज़ल से हमें नवाजें। नहीं नहीं, आप लोग मेहमान हैं, पहले मिर्जा साहब शुरू करें। अरे देखिए जैसा आप कहें। आप साहिब खाना की हैसियत रखते हैं, इसलिए आपका हक बनता है कि आप जो हैं अच्छा चलिए अपने कलाम से महफिल का आगाज करें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसी आप लोगों की मर्जी। जी भाई, मैंने एक ताज़ा गज़ल कही है जी, उसके चंद अशार पेश करता हूँ। तो मुलाजा फरमाएं। जी। तुझसे बिछड़ के जी का जियां कम नहीं हुआ। वाह वाह, क्या मिसरा है भाई, वाह, जियां कम नहीं हुआ। तुझसे बिछड़ के जी का जियां कम नहीं हुआ। वाह वाह वाह, कुछ बढ़ गया है दर्द निहा कम नहीं हुआ। क्या मतलब है? मुकर्रर इरशाद, मुकर्रर।
तुझसे बिछड़ के जी का जिया कम नहीं हुआ, कुछ बढ़ गया है दर्द निहा कम नहीं हुआ। वाह वाह वाह। और आगे वाह, सुनिए, वाह। आगे अमानतों का कड़ा एहतेसाब है, आगे अमानतों का कड़ा एहतेसाब है, मरकर भी सर से बार गिरा कम नहीं हुआ। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मुकर्रर मुकर्रर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। क्या शेर कहा है, मुकर्रर इरशाद। आगे सुनिए जनाब, अपनी बिसाते रूह मैं कैसे समेट लूं, अपनी बिसाते रूह मैं कैसे समेट लूं, देखो अभी तो कारे जहां कम नहीं हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। हर सू चिरागे तूर जलाए कलीम ने, वाह, हर सू चिरागे तूर जलाए कलीम ने, हर सू चिरागे तूर जलाए कलीम ने, लेकिन फरेबे हुस्न बुता कम नहीं हुआ। वाह भाई वाह, भाई वाह कलीम, सुभान क्या शेर कहा है आपने, वो जी खुश कर दिया। अशोक राज साहब, आप दरखास्त है कि चंद अशार से हमें नवाजें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, पूरी तैयारी से आया हूँ तो। बिल्कुल जी, कलीम साहब के घर आए हैं। मतलब मलाजा फरमाइए जी इरशाद। तलखिए गर्दिशे हालात भली लगती है। वाह, क्या मिसरा है। तलखिए गर्दिशे हालात भली लगती है। तलखिए गर्दिशे हालात भली लगती है, आपकी चश्मे इनायात भली लगती है। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चश्मे इनायात भली लगती है। मुकर्रर इरशाद, मुकर्रर। हाँ, हाँ। जी, तलखिए गर्दिशे हालात भली लगती है, वाह आपकी चश्मे इनायात भली भाई लगती वाह, है। जवाब नहीं, आपकी चश्मे इनायात भली लगती है। बाज औकात अंधेरे भी जिया देते हैं। हाँ हाँ हाँ, देख साहब, बाज औकात अंधेरे क्या भी बात जिया कही देते है, हैं। बिल्कुल बिल्कुल नई बात कही जी, आपने। जी, अंधेरे भी जिया देते हैं। वाह, तुम हो पहलू में तो फिर रात भली लगती है। वो हो पहलू में तो फिर रात भली लगती है। वाह भाई वाह, वाह, बहुत। मिर्जा साहब, आप भी चंद अशार। हाँ जी, हाँ जी, मिर्जा साहब। जरूर जरूर सुनाइए। अर्ज किया है। जी इरशाद। कितने सच्चे प्यार के बंधन, वाह, कितने सच्चे प्यार के बंधन। वाह 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 वाह। कितने सच्चे प्यार के बंधन तोड़ सके ना अहले ज़मन। वाह वाह वाह, तोड़ सके ना तोड़ सके ना अहले ज़मन। कितने सच्चे प्यार के बंधन तोड़ सके ना अहले ज़मन, उसके गम में फूट बही है। वाह, उसके गम में फूट बही है। उसके गम में फूट बही है, आंखें हैं या गंगो जमन। वाह भाई वाह, बहुत खूब भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह बहुत खूब, क्या बात। मुकर्रर मुकर्रर। उसके गम में फूट बही फूट है, बही है। उसके गम में फूट बही है, आंखें हैं या गंगो जमन। वाह 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 वाह, जाने किसको याद करे है। वाह, जाने वाह, किसको याद करे है। जाने किसको याद करे है, चुपके चुपके दिल की धड़कन। भाई वाह वाह वाह, चुपके वाह, चुपके दिल क्या की धड़कन। क्या तगज्जुल है। वाह 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 वाह, तुझसे बिछड़ के पाते भी क्या, वाह वाह, तुझसे बिछड़ के पाते भी क्या। तुझसे बिछड़ के पाते भी क्या, आंसू रोले भर भर दामन। वाह भाई वाह, वाह 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 भाई, आंसू रोले भर भर बहुत खूब दामन। भाई, भाई जवाब नहीं। वाह 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 वाह, मेरे आंसू जज्ब न करना, मेरे आंसू जज्ब न करना। वाह वाह। मेरे आंसू जज्ब न करना, जल जाएगा आपका दामन। वाह भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह बहुत बेग साहब, खूब, सुभान भाई, अल्लाह। वाह, वाह, शुक्रिया। वाह 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 वाह। आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूँ। जी जी। तन्हा सफर से साथी बेहतर, वाह, तन्हा सफर क्या से बात है भाई, वाह वाह वाह। बेहतर। तन्हा सफर से साथी तन्हा बेहतर। सफर से साथी बेहतर, दोस्त नहीं तो कोई दुश्मन। क्या कह गए, क्या कह गए, क्या कह गए। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, बंदा भी चंद अशार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जनाब, हाँ जी, जनाब, सुनाइए। हम सबको इंतजार है आपका। जी जी। इरशाद। मतलब अर्ज किया है कि कोई साया न शजर याद आया, कोई साया कोई साया न शजर याद आया, थक गए पाँव तो घर याद आया, और खिल उठे फूल से सहराओं में, खिल उठे फूल से सहराओं में, खिल उठे फूल से सहराओं में,
फिर वो फिरदौसी नजर याद आया। क्या सुभान अल्लाह। खिल उठे फूल से सहराओं में, खिल उठे फूल से सहराओं में, फिर वो फिरदौसी नजर याद आया। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। फिर वो फिरदौसी नजर याद आया और फिर मेरे पाँव में जंजीर पड़ी, 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 फिर तेरा हुक्म सफर याद आया। फिर तेरा हुक्म सफर याद आया। फिर मेरे पाँव में जंजीर पड़ी, फिर तेरा हुक्म सफर याद आया और सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। 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 नखले बेबरगो समर याद आया। सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। नखले बेबरगो समर याद आया। और लाख चाहा था कि वो चश्मे गजाल, लाख चाहा था कि वो चश्मे गजाल फिर न याद आए मगर याद आए, मगर याद आया, फिर न याद आए मगर याद आया। और मक्ता अर्ज किया है कि मरसिया, मरसिया दिन का लिखा था राशिद, मरसिया दिन का लिखा था राशिद, शब में उन्वाने सहर याद आया। कोई साया न शजर याद आया, थक गए पाँव तो घर याद आया। थक गए पाँव। बहुत खूब, बहुत खूब राशिद साहब। वाह वाह वाह, सना बांध दिया आपने। वाह वाह वाह। भाई कलीम मियां, मुझे एक जरूरी काम याद आ देखा, गया। जैसा शेर कहा वैसे ही पाया। ये तो है। यानी घर याद आया और उनको सचमुच घर याद आ गया। नहीं, हमें कोई जरूरी काम है बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं जाना चाहता हूँ। अजी फिर जनाब, वो तो इंशाल्लाह आपने पहले कह दिया फिर घर याद इंशाल्लाह आया। मुलाकात मैं आपको होगी। रोक नहीं सकता। आप बहुत अच्छी महफिल रही है। अब कलीम की उम्मीदों का मरकज मिर्जा जाहिरदार बेग थे, जिसके दिखावे, नामो नमूद और लच्छेदार बातों ने उसे ऐसा फरेब में मुब्तला कर रखा था कि वो उसको अपने माँ बाप, बहन भाइयों और अपने तमाम अजीज व अकारिब से बढ़कर अजीज समझने लगा था। आइए आइए मिर्जा साहब, चलिए। अरे मिर्जा साहब, आपसे तो समझ लीजिए अब ऐसा ताल्लुक हो गया है कि दिल बाग बाग हो जाता है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब तो मुलाकातों पे मुलाकातें होती रहेंगी होती रहेगी। और महफिलों पे महफिलें सजती रहेंगी। बस आपसे एक शेर और सुनने की चाहत है। हाँ हाँ मिर्जा साहब, लीजिए लीजिए, सुनिए। अभी ताजा तरीन शेर है। इरशाद, है उनकी आंखों पर, तो सुनिए। सरहदे होश से गुजरता हूँ, डूबता हूँ कभी उभरता हूँ। सरहदे होश से गुजरता हूँ, डूबता हूँ कभी उभरता हूँ, और देखकर तेरी मदभरी आंखें मैं खुद अपनी तलाश करता हाय हूँ। हाय 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 हाय, वाह भाई वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। क्या नाज़ो ख्याली है और क्या खूब अदायगी कलीम मियां। तज़मीन में गिरा खूब लगाते हैं और बंदिश बंदिश भी खासी होती है। मसनवी तो खैर, मगर रुबाई रुबाई आपकी लाजवाब होती है। मक्ते में तखल्लुस का निबाह तो मुताखिरीन में मोमिन मरहूम में देखा था। या माशाल्लाह मियां कलीम में सराय लफ्जी के इतने इंतजाम पर बेसाख्तगी की अदा काबिल आफरी है। चश्मे बदूर, चश्मे बदूर। अरे मिर्जा साहब, ये सब आपका हुस्न जन है। ना 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 ना, ये महज हुस्न जन नहीं है मियां। आखिर को हम भी साहिब रेजिडेंट के अर्दली के जमादार मिर्जा तकदीर के वारिस हैं और हमारी ये पारखी निगाहें आपको आफ्ताब मेहताब से भी ज्यादा रोशन देख रही हैं। क्या कहा? मिर्जा तकदीर, जिनकी महल सरा शहर के वस्त में है और जिन्होंने हाल ही में दुनिया से पर्दा फरमाया है। माफ कीजिएगा, मुझे आपकी बाबत ज्यादा इल्म ना हो सका। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है मिर्जा साहब, जो आपने हमारी इशरत मंजिल को रौनक बख्शी और हमारी तुकबंदियों पर हौसला अफजाई की। मैंने सुना है मिर्जा साहब काफी असासा मालो दौलत और जमीनो जायदाद तरके में छोड़ गए हैं। अजी छोड़िए इन बातों को, इन बातों में क्या रखा है। ये एक एक बाजी शतरंज की हो जाए। अरे मिर्जा साहब, मेरे मुंह में खाक जो झूठ बोलूं। आपसे ताल्लुक अब इस तरह का हो गया है कि बस मैं आपको अपना माँ बाप, भाई बहन, खैशो अकारी से बढ़कर अपना अजीज दोस्त मानता हूँ। आइए आइए, एक एक बाजी हो जाए शतरंज की। चलिए, सुभान अल्लाह, आइए आइए आइए। जबकि जाहिरदार बेग की हकीकत ये थी कि शायद उसके नाना वो भी हकीकी नहीं,
अमलदारी सरकार की इब्तिदा में साहिब रेजिडेंट के अर्दली के जमादार थे। मिर्जा की माँ अवाइल उम्र में ही बेवा हो गई थी। जमादार ने बावजूद के उसकी दूर की कराबत थी, हज़बत लिल्लाह उसकी किफ़ालत अपने ज़िम्मे ले ली। मगर मिर्जा की शेखी और नाम नमूद का ये हाल था कि वो दूसरों पर खुद को जमादार का वारिस जाहिर करता था, जबकि जमादार के वरसा उसको जरा भी मुंह न लगाते थे। ऊंची हैसियत के लोगों में उठना बैठना उसके हक में और भी ज़बू था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाँ, कहिए बेगम, 20 सालें आ गई? कब की, अब तो पहुंच भी गई होंगी। और ये दूसरी बग्गी किसकी थी? आपकी बड़ी साहबजादी की। मानकर गई या बिगड़कर? कुछ मानकर, कुछ बिगड़कर। क्यों? इसके क्या माने? सालेहा ने खुदा उसे जज़ाए खैर दे, बहुत कुछ समझाया। खैर, उसके कहने सुनने से उन्होंने अपना कहरी रोजा इफ्तार किया, बच्चे को दूध पिलाया। ये था मानना। बिगड़ना ये कि सुबह को बे मिले, बेरुखसत हुए, बग्गी में बैठी चल दी। हाँ। खैर, खुदा ने इनसे सुबुकदोश किया। अब वो साहबजादे, वो कहाँ हैं? कहाँ गायब हो गए? मगरिब के बाद से बराबर मेरे पास ही बैठे थे। मैं उनको समझाती रही, फिर वो आपका खत आया, उसे पढ़ा। इतने में सालेहा आ गई, मैं उससे बातें करने लगी, फिर लोगों को खाना दिया दिलाया। इसमें पहर 1.5 पहर रात गुजर गई। अब जो सोने को गई तो देखा मकान खाली पड़ा है। कलीम ने घर से निकल जाने की एक आदत सी बना ली थी। जरा जरा सी बात पर वो घर से निकल जाया करता था। शुरू शुरू में नौकरों के बुलाने से ही आ जाया करता था। नाराजगी अगर ज्यादा होती तो बाप जाकर अपने साहबजादा बुलंद इकबाल को मना लाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, खस कम जहां पाक। ये नालायक जिस तरह से मेरे साथ पेश आया है, नईमा ने तो तुम्हारे साथ उसका 10वां हिस्सा भी नहीं किया होगा। तुमने उसकी किताबों में या बिस्तर में देखा है? कुछ लिखकर तो नहीं किया? ये बात तो मेरे मगज में गुजरी ही नहीं। मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कुछ कहीं लिख कर गया होगा। अगर उसे लिखना ही मंजूर होता तो वो आपके खत का जवाब जरूर देता। उसके नफ्से सरकश ने उसको मुझ तक पहुंचने नहीं दिया, वरना मैं तो उसको समझाता ही। एक काम करता हूं, एहतियातन मैं जाकर देखता हूं, अगर कुछ लिख कर गया हो। तुम ऐसा करो, नत्थू को मेरे पीछे भेज देना। अच्छा ठीक है। बेदारा, नत्थू खां को बुलवा भेजो, नवाब साहब को कुछ बात करनी है। कलीम ने अपना असबाब रखा कहाँ है? जी ऊपर की तरफ नीचे जाके 2 कमरे उन्होंने गुपचुप में ले रखे हैं। इतना छुपा करके? जी। चलो दिखाओ। आइए जी। ताज्जुब है, कलीम ने ये सब हमसे छुपा के किया। तौबा। इतनी दौलत खुदा था, इस
बेहुदा नुमाइश और ये तकल्लुफो आराइश में जाय की गई। अल्लाह वल्ला कुव्वत, क्या ही अच्छा होता है ये रुपया गरीबों और मोहताजों की इमदाद में खर्च किया जाता। या अल्लाह, चलो। कलीम मियाँ की आरामगाह इशरत मंजिल देखकर नवाब नसूह के होश उड़ गए। उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि घर में बिगाड़ इस हद तक सरायत कर चुका है कि उनकी औलाद उनके घर में उनकी लाइल्मी में एक ऐसी दुनिया बसाए बैठी है जो खुदा की नाफरमानी, बगावत और सरकशी पर मबनी है। इशरत मंजिल और खिलवत खाना की रानाइयाँ, फजूल खर्चियाँ और जीनत आराइयाँ देखकर नसूह का ये हाल था कि काटो तो खून नहीं। किताबें ऐसी कि जिन्हें देखना तो दरकिनार, शरीफ इंसान उसे हाथ लगाना भी पसंद न करे। मिर्जा नसूह ने निहायत उजलत के साथ शायरी, हज़लियात, रक़्स मौसीकी की किताबें, फर्श व फरोश, शतरंज, गंजीफा और ताश की गड्डियाँ वगैरह सबको सहन खाना में रखकर आग लगा दी। इधर नसूह के सहन में आग के शोले बुलंद हो रहे थे तो उधर नसूह के दिल में गम और गुस्से के शोले लपक रहे थे। कलीम को ये सब करना था, जला दो सब अय्याशी का सामान। ला हौल वला कुव्वत। क्यों, जिस पर्चे की जुस्तजू थी मिला? नहीं, पर्चा तो नहीं मिला। हाँ, लेकिन मतलब हासिल हो गया। वो क्या? अरे भाई, खिलवत खाना देखा, इशरत मंजिल देखी और किताब खाने की सैर की। खिलवत खाना, इशरत मंजिल, अरे क्या? वाह, तुम तो कुछ मुझसे भी ज्यादा बेखबर हो। अरे तुम्हें आज तक ये नहीं मालूम कि आपके साहबजादा बुलंद इकबाल ने अपने लिए 2-2 कमरे खास कर रखे हैं? इतनी बात तो मैं जानती हूँ कि कलीम ने 2 कमरे ले रखे हैं, लेकिन खिलवत खाना और इशरत मंजिल ये तो आज ही सुन रही हूँ। और कोई बताता था कि आपने गुस्से में दीवान खाने में आग लगा दी। अगरचे वो मकान जिनमें वहशियों के काम होते हैं इसी काबिल है, लेकिन मैंने मकान में तो आग लगाई नहीं। हाँ, वो चंद किताबें थी जिनको मैंने बेहुदा समझकर जला दी। किताबें जला दी, चलो ठीक है। मैंने सुना है कि कागजों का जलाना गुनाह है, ना कि किताबों का। लोग कहीं जरा सा पर्चा भी पढ़ा पाते हैं तो उसे उठाकर आंखों से लगाते हैं। हाँ, तुम सच कहती हो, लेकिन मेरी नजर में ये ज्यादती है। भाई, कागज भी कपड़े की तरह बेजान चीज है। हाँ, वो किताबें जिनमें दीनदारी और खुदा परस्ती का बयान होता है अलबत्ता तारीफ काबिल है, अदब के काबिल है। लेकिन मैंने जो किताबें जलाई वो बेहयाई और झूठ से भरी हुई थी। अल्लाह, किताबों में भी ऐसी बुरी बुरी बातें होती हैं? क्यों? किताबें भी आदमी बनाता है और आदमी ही तमाम दुनिया में बदी और नाफरमानी फैलाता है। क्या तुम शेरो शायरी के नाम से वाकिफ नहीं हो? अरे वाकिफ क्यों नहीं, किताबों में अक्सर शेर होते हैं, लेकिन उनमें तो कोई ऐसी बुरी बात देखने में नहीं आई। और सुनती हूँ अपने कलीम को भी शेर कहने का बड़ा शौक है। देखो, शायरी अपनी जात से बुरी चीज नहीं, बल्कि जबानदानी की उम्दा लियाकत का नाम शायरी है। लेकिन लोगों ने एक आम दस्तूर करार दे रखा है कि इस लियाकत को वो बुरे और बेहुदा ख्यालात में सर्फ करते हैं। क्या तुमको अपना गुलिस्ता पढ़ना याद नहीं? एलो, क्यों नहीं याद? जिस दिन हमीदा का दूध छुड़ाया है उसके अगले दिन से मैंने गुलिस्ता पढ़नी शुरू की थी। तो भला तुम्हें यह भी याद होगा कि मैं तुम्हारे सबक से आगे जाकर सफाही के सफे सादे कागज लगाकर छुपाता था। हाँ हाँ, याद है। इस तरह चौथाई किताब से कम न कटी होगी। अरे वो तो तुम पढ़ती थी इसलिए चौथाई कटी। कोई दूसरी औरत या लड़की पढ़ती तो मैं आधी की खबर लेता। वो क्यों? अरे वो तमाम बेहुदा बातें थी जिन्हें मैं काटता और छुपाता फिरता था। अरे सच कहो,
मैं तो समझती थी कि मुश्किल जानकर छुड़वा देते हैं। कलीम घर से निकला तो मिर्जा जाहिरदार बेग की महलसरा समझकर जमादार की महलसरा पर जाकर रुका, मगर वहां उसे बड़ी बेरुखी का सामना करना पड़ा और खादमाओं की तल्ख व तुर्श बातें सुननी पड़ी। उसकी बेचारगी देखकर एक खादमा ने उससे पूछा कि तुम उस मिर्जा जाहिर बेग की बात तो नहीं कर रहे जो खुद को जमादार का वारिस कहता है? वो तो इस महलसरा के पीछे लकड़ियों की टाल के पास एक छोटी सी कोठरी में रहता है। कलीम चारों नाचार महलसरा के पहलू से होता हुआ टूटे फूटे और कीचड़ से भरे रास्ते से गुजरता उस छोटे से मकान पर जा पहुंचा। मिर्जा साहब, है मिर्जा साहब, जरा बाहर तशरीफ लाइए, हम आए हैं। अरे हम कौन? अरे मिर्जा साहब, आप? मैं समझा कोई और साहिब है। वो बंदे को कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है ना। मैं जरा कपड़े पहन कर आऊं तो आपके हम रकाब चलूं? अरे चलने की क्या जरूरत है मिर्जा साहब, हम तो आपके पास ही हाजिर हुए हैं। अच्छा, तो अगर कुछ देर तशरीफ रखना मंजूर हो तो मैं अंदर पर्दा करा दूं? मिर्जा साहब, कुछ देर की क्या बात है, आज की शब हम आपके यहाँ ही ठहरेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो आप इसी सामने वाली मस्जिद में तशरीफ रखिए। बड़ी 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 पुरफिजा जगह है। मैं बस अभी आया। मस्जिद? इतना बड़ा महल सराय होते साथी इस छोटी सी मस्जिद में मुझे रुकने को कहा, अजीब बात है। कहाँ रह गए मिर्जा साहब? उफ, कितनी वीरान जगह है। आदम ना आदमजाद, आ जाओ मिर्जा साहब, जल्दी आ जाओ। अरे आइए आइए मिर्जा साहब, बहुत देर लगा दी। कितनी वीरान जगह है, डर के मारे मैं तो कांप रहा था। बंदे के घर में कई दिन से तबीयत अलील है, इत्तेलाजी कल्ब का मर्ज है। जब मैं आपके पास से गया तो उनको गशी में पाया, बस इसी वजह से देर हो गई। खैर, पहले आप ये फरमाइए कि इस वक्त बंदा नवाजी फरमाने की वजह क्या है? मिर्जा साहब, मेरे अब्बा जान मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, घर में तरह तरह के नए कानून निकालते हैं। अम्मी जान भी उन्हीं की तरफदारी करती हैं और मेरे दोनों भाई भी उन्हीं की मानते हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ मिर्जा साहब, अब मेरी परेशानी का हल आप ही कीजिए। तो फिर अब क्या सोचा है? सोचना क्या है मिर्जा साहब, बस घर वापस लौटकर नहीं जाना है, बाकी आप जैसा मुनासिब समझे। खैर, नियत शब हराम सुख तो हो। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर बिछोना वगैरह भिजवा देता हूँ और मरीजा की तीमारदारी कर लेता हूँ। अरे मिर्जा साहब, ये क्या माजरा है? आप तो मुझसे कहा करते थे आपकी दोहरी महल सराय है, गंज है, हमाम है, 2 पाए बाग हैं, ना जाने कितने दरख्त हैं जिन पर फल लगते हैं, लेकिन आपने कोई ऐसी इमारत नहीं छोड़ी थी जिसका तस्करा मुझसे नहीं किया हो। लेकिन आपकी खस्ता हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि एक आदमी के ठहराने के लिए भी आपके पास जगह में असर नहीं है। आपको मेरी निस्बत सुखन साजी का एहतिमाल होना सच ताज्जुब की बात है। आप इतने मुद्दत मेरी सोहबत में रहे, मगर अफसोस आप बंदे की आदत और तबीयत को पहचान ना सके। बंदे को जमादार साहब मरहूम मगफूर ने मुतमन्ना किया था और अपना जानशीन बनाया था। उनके इंतकाल के बाद लोगों ने इसमें रखना अंदाजियां की। बंदे को तो आप जानते ही हैं
कि बखेड़े से कोसों दूर भागता है। बस सूबते ना मुलायम देखकर किनारा कश हो गया। लेकिन मिर्जा साहब, आपने इस बात का तज़किरा कभी नहीं किया। अगर मैं आपसे या किसी और से इस बात का तज़किरा करता तो गैरत और हमीयत से बेनसीब ना ठहरता। खैर, आप खड़े खड़े थक गए होंगे, बंदे को इजाजत दीजिए कि मैं जाकर बिछोना वगैरह भिजवा दूं और मरीजा की तीमारदारी करूं। मिर्जा साहब, मैं सुबह से भूखा हूं। सच नहीं, झूठ बहकाते हो। आपकी कसम मिर्जा साहब, मैं बिल्कुल भूखा हूं। तो अल्लाह के बंदे पहले क्यों नहीं कहा? पहले नहीं, रात गए, अब क्या हो सकता है? इस वक्त तो सारी दुकानें भी बंद हो गई होंगी और जो 2-1 खुली होंगी उसमें भी सिर्फ बासी खाना मिलेगा, जिसको खाने से तो फाका बेहतर है। आज तो घर में आग भी नहीं सुलगी। अब तो एक ही तदबीर समझ में आती है कि जाकर छदामी भड़बूजे के यहाँ से गर्मा गर्म चने की दाल बनवा के ले आओ। बस अब एक धेले की हम दोनों के लिए काफी रहेगी। हाँ, रात का वक्त है। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। मैं आता हूं, लेकिन जल्दी आइएगा। कहाँ रह गए मिर्जा साहब? लगता है आज की रात भूखे ही रहना पड़ेगा। क्या करूं, इतनी वीरान जगह है। यार मियाँ, हो तुम खुशकिस्मत कि इस वक्त भाड़ मिल गया। जरा वल्लाह हाथ लगा के देखो कैसे भुलक रहे हैं। इसकी सोंधी सोंधी खुशबू अजब ही दिल फरेब है कि बस बयां नहीं हो सकता। बस एक ही बात का अफसोस है कि इस वक्त नमक मिर्च का इंतजाम नहीं हो सकता, नहीं तो मीर मद्दू के कबाबों में ऐसी खस्तगी और सौंधापन कहाँ। लो अपनी शाही दावत और शाही बिस्तर, मैं सुबह आता हूँ। कलीम ने जो मस्जिद को देखा तो उसकी हालत और भी दिगरगूं हो गई। मस्जिद क्या थी? मस्जिद ज़रार की तरह वीरान सहन मस्जिद था कि वीराना। न कोई हाफिज, न मौलाना, न मौज़िन, न इमाम। आगे क्या हुआ, इसे जानने के लिए मुलाहिजा कीजिए तौबतुन नसूह की अगली किस्त। ये तौबातुन नसूह है डिप्टी नज़ीर की। ये तौबातुन कैसा लग रहा है मैडम?